हेलो एंड वेलकम दोस्तों। फीमेल की बॉडी में दो चीज़ों की कमी हमेशा होती है क्योंकि वो अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखती, डाइट का खास ख्याल नहीं रखती। और वो दो चीज़ें कौन सी हैं? मिनरल्स और विटामिन्स। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको आगे चलते चलते ये बताने वाले हैं कि महिलाओं को क्या क्या खाना चाहिए और किस उम्र में उनके शरीर में कितना न्यूट्रिशन होना ज़रूरी है जिससे वो सेहतमंद रह सकती हैं। महिलाएं अक्सर अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं देती और हमारी इस वीडियो का मोटिव यही है कि वो अपनी हेल्थ के बारे में थोड़ा ज़्यादा जागरूक हों। तो आप देख रहे हैं एनबीटी लाइफ और मैं हूँ आपकी दोस्त सोनम। तो विटामिन और मिनरल्स की कमी से हमारी हेल्थ में इम्यूनिटी कमज़ोर होने लगती है। हमें ऐसा लगने लगता है कि हमारे शरीर में कुछ ना कुछ कमी ज़रूर है। महिलाओं की बॉडी में पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। इसकी एक वजह यह होती है कि महिलाओं में पुरुषों से ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। महिलाओं को उनकी उम्र के मुताबिक ही न्यूट्रिशन लेना चाहिए जो कि वो नहीं लेती हैं। तो चलिए हम आपको उम्र के ज़रिए बताते हैं, कैटेगरीज के ज़रिए बताते हैं कि आपको किस उम्र में कितनी चीज़ें कंज्यूम करनी चाहिए। अगर आप 25 साल की उम्र की हैं तो उनके शरीर में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। इस उम्र में लड़कियों को कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ताकि हड्डियाँ और मांसपेशियां जो हैं वो सही तरीके से डेवलप हो सकें और मजबूत बन सकें। इसके लिए आप डेयरी प्रोडक्ट्स खा सकती हैं, फ़िश खा सकती हैं, सोयाबीन ज़रूर खाएं, ये अपनी डाइट में ज़रूर लीजिए। अब कितनी मात्रा होनी ज़रूरी है कैल्शियम की? अगर आप दिन भर में करीब 1000 मिलीग्राम कैल्शियम लेती हैं तो आपके शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं होगी। वहीं विटामिन डी भी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी की ज़रूरत पड़ती है। सूरज की सुबह वाली किरणों से आपको विटामिन डी मिल सकता है। अगर आप ओकरा यानी कि भिंडी खाती हैं, सैल्मन फिश खाती हैं, अनाज खा रही हैं तो ये विटामिन डी की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। तो दिन भर में आपको कितना विटामिन डी चाहिए होता है? कम से कम 600 IEU आपको होना चाहिए आपके शरीर में विटामिन डी। आयरन की कमी भी नहीं होनी चाहिए। हर महीने पीरियड्स के कारण जिससे शरीर में वीकनेस होने लगती है और ऐसे में आपको क्या खाना चाहिए? मीट खाना चाहिए, फ़िश खाना चाहिए, पालक ज़रूर खाएं, हरी सब्जियां खाएं, अनार खाएं, चुकंदर खूब खाएं। ये आपके शरीर में खून की कमी को पूरा करता है। वहीं आयरन अगर आप प्रतिदिन 18 मिलीग्राम ले रही हैं तो ये आपके लिए बेहतर है। वहीं 25 साल के बाद 40 साल तक, यानी कि 25 साल के बाद आप 30 से 40 साल की महिलाओं के लिए बोल सकते हैं, उनको थोड़ी अलग तरह की ज़रूरत होती है। फॉलिक एसिड उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। DNA हो या RNA हो, इसके प्रोडक्शन के लिए फॉलिक एसिड बेहद ज़रूरी है। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए भरपूर फॉलिक एसिड उन्हें मिलना ज़रूरी होता है। ये आप खट्टे फल से ले सकते हैं, राजमा खाएं, अंडा खाएं, फलीदार सब्जियां खाएं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए रोज़ाना 600 mcg बेस्ट फॉलिक एसिड माना जाता है। वहीं जो नॉर्मल महिलाएं हैं उनको 500 mcg फॉलिक एसिड अपने शरीर के लिए ज़रूरी है। आयोडीन की बहुत ज़्यादा कमी होती है महिलाओं के शरीर में इस उम्र के दौरान। तो आयोडीन आपके विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और इस उम्र की महिलाओं को आयोडीन जो है वो भरपूर मात्रा में रखना चाहिए। दिन भर में कम से कम 150 mcg आयोडीन आपके शरीर में होना चाहिए। आयरन की कमी बहुत ज़्यादा होती है। 25 से 50 साल की उम्र की महिलाओं को भरपूर आयरन उनके शरीर के लिए ज़रूरी होता है। कम से कम प्रतिदिन 18 मिलीग्राम आपको होना चाहिए अगर आप गर्भवती महिलाएं हैं तो, और नॉर्मल महिलाओं के लिए 27 मिलीग्राम की ज़रूरत पड़ती है। विटामिन B12 और B16 महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इम्यूनिटी को मजबूत बनाने के लिए विटामिन्स की ज़रूरत होती है। ये हरी सब्जियों, दूध, फिश में पाया जाता है। विटामिन B12 रोज़ आपको कम से कम 2.4 मिलीग्राम की ज़रूरत होती है। वहीं विटामिन B16 रोज़ाना आपको 1.3 मिलीग्राम चाहिए ही। तो अपने शरीर के अकॉर्डिंग, अपनी उम्र के अकॉर्डिंग महिलाओं की जो ज़रूरतें हैं वो विटामिन्स और मिनरल्स के मामले में अलग अलग होती हैं। शरीर विकास की तरफ है तो आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, इसलिए ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखें। ये टिप्स हम जो आपको दे रहे हैं ये आपको ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। अपनी डाइट में उन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करें जिससे आप हेल्दी रहें। अगर आप हेल्दी रहेंगी तो आपका परिवार हेल्दी रहेगा। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अपने सुझाव, अपने सजेशंस हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। एनबीटी लाइफ को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।